ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रथम स्कंद का 7वां अध्याय। नारद मुनि का व्यास जी से 4 श्लोक का हाल कहना और वेद व्यास का बद्री केदार में जाकर तप करना और श्रीमद् भागवत पुराण का बनाना। सूत जी ने शौनकादिक ऋषिश्वरों से कहा कि नारद मुनि अपने पिछले जन्म का हाथ वेद व्यास जी से कहकर बोले कि हे वेद व्यास जी, हमने 4 श्लोक ब्रह्मा से और ब्रह्मा ने नारायण जी से सुने हैं, तो तुमको चाहिए कि उन्हीं 4 श्लोकों की कथा विस्तार पूर्वक वर्णन करो। परमेश्वर की महिमा केवल मनुष्य तन से मालूम होती है। पशु पक्षी आदि जीवों को सिवाय खाने और भोग करने के दूसरा काम नहीं रहता। जो कोई मनुष्य का तन पाकर परमेश्वर का भजन व स्मरण करके माया रूपी भवसागर से पार उतर गया, उसी का जन्म लेना सफल है। और जिसने यह तन पाकर नारायण जी का स्मरण और ध्यान नहीं किया, वह मनुष्य 84 लाख योनि में जन्म लेकर बड़ा दुख पाता है। फिर नारद मुनि ने व्यास जी को 4 श्लोकों का अर्थ अच्छी तरह समझाकर कहा, हे व्यास जी, तुमको चाहिए कि पहले परब्रह्मा परमेश्वर के चरणों का ध्यान करो। जब तुम्हारा अंतःकरण पवित्र हो जाए और वैकुंठनाथ का चमत्कार तुम्हारे हृदय में आवे, तब तुम गुण व स्तुति नारायण जी की वर्णन करना। यह बात कहकर नारद मुनि वहाँ से विदा हुए। इतनी कथा कहकर सुनाकर सूत जी बोले कि हे ऋषिश्वरों, नारद जी धन्य हैं जिन्होंने संसारी जीवों के कल्याण के वास्ते वेद व्यास को उपदेश दिया। जब नारद मुनि की शिक्षा से व्यास जी सरस्वती नदी में स्नान करने उपरांत बद्रिक आश्रम को जो श्रीनगर पहाड़ की तरफ है जाकर बीच ध्यान परमेश्वर के लीन हुए, तब उन्होंने इस बात की चिंतना की कि मुझ अज्ञान की क्या सामर्थ्य जो थोड़ी सी महिमा पर ब्रह्मा परमेश्वर का वर्णन कर सकूं। उसी समय एक तेज आदि ज्योति का उनके हृदय में चमका। तब वेद व्यास जी ने परमेश्वर की कृपा से स्तुति करने की सामर्थ्य पाकर उन 4 श्लोकों को जो नारद मुनि से सुना था विस्तार पूर्वक लिखा और उसका नाम श्रीमद् भागवत रखकर अपने पुत्र सुखदेव जी को पढ़ाया। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा, जिसने पढ़ने और सुनने से संसारी माया छूट जाती है, पीछे से उसका हाल कहा जाएगा। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले कि हे राजन, जब कुरुक्षेत्र में 18 अक्षोहिणी दल पांडव और कौरवों का इकट्ठा होकर 18 दिन तक बड़ा युद्ध हुआ और मनुष्य शूरवीर हाथी घोड़े सम्मुख मारे जाकर वीर लोक में पहुंचे और भीमसेन ने अपनी गदा से धृतराष्ट्र के सब पुत्रों को मारने उपरांत राजा दुर्योधन की जंघ तोड़कर उसको पृथ्वी पर गिराया। और महाभारत होने के पहले जिस समय दुर्योधन ने राजा युधिष्ठिर से सब धन और उसकी स्त्री द्रौपदी को छल करके जुए में जीत लिया और उसने द्रौपदी के सिर के बाल खींचते हुए बड़ी सांसत और अनीति से अपनी सभा में लाकर उससे कहा कि तू हमारी जंघा पर बैठकर। उसी समय भीमसेन ने मन में पढ़ लिया कि श्याम सुंदर की कृपा होगी तो मैं तेरी जंघा अपनी गदा से तोड़ूंगा। श्री जी की अनुग्रह से भीमसेन ने अपना प्रण पूरा किया। जिस समय दुर्योधन पैर टूटा और घायल अकेला रणभूमि में पड़ा था, उस समय अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र उसके पास आकर बोला कि तुम लड़कपन में एक साथ खेलते थे, सो तुमको शत्रुओं ने यह दिन दिखलाकर इस दुर्दशा को पहुंचाया। हमको जो आज्ञा देव सो करो। दुर्योधन यह बात सुनकर अश्वत्थामा से बोला कि मैं अपनी जंघा टूटने और सब भाई और अपने बेटा सेनापतियों के मारे जाने की कुछ चिंता नहीं करता। जितना खेद मुझे पांडवों के जीते रहने और राज्य करने का है, सो तुम्हारे रहते हमारे राज्य शत्रु राज्य करें, इस बात में तुमको भी बड़ी लज्जा होनी चाहिए। यह बात सुनकर अश्वत्थामा बोला कि आप कहे तो मैं आज रात को जाकर सोते समय 5 पांडवों का सिर काट कर तुम्हारे पास ला दूं। यदि सोए मनुष्य को मारना पाप है, परंतु अब तुम्हारी प्रसन्नता के वास्ते हम ऐसा करेंगे। दुर्योधन ने कहा, जो तुम उनका सिर काट कर लाओ तो तुम्हारा बड़ा उपकार मानेंगे। यह बात सुनकर अश्वत्थामा वहां से चला गया, परंतु उसके पहुंचने से पहले श्री कृष्ण अंतर्यामी ने जाना आज रात को अश्वत्थामा पांडवों के सिर काटने के वास्ते आएगा। इस वास्ते वैकुंठनाथ ने संध्या समय पांडवों से कहा कि आज रात को तुम 5 भाई अपने डेरे में न रहकर सरस्वती के किनारे दूसरा डेरा खड़ा करो और सब लोगों को इसी डेरे में रहने दे। इसीलिए 5 भाई उस रात को दूसरे डेरे में जाकर सोए थे। अश्वत्थामा ने उसी दिन अंधियारी रात में पांडवों के सिर काटने की इच्छा से कृपाचार्य से सम्मति ली। उन्होंने अधर्म को मना कर दिया और अश्वत्थामा महादेव जी के वरदान का घमंड करने से कृपाचार्य का कहना न मानकर पहर रात रहे कृत्या को साथ लिए हुए पांडवों की सेना में चला गया और उसी वरदान के प्रताप से रुद्र स्रोत पढ़कर अपने सेना के चारों तरफ आग लगा दी और पांडवों के पहले डेरे में जाकर द्रौपदी के 5 पुत्रों का सिर काट लिया। जो उसी डेरे में युधिष्ठिर आदि पांडवों की सैया के ऊपर सोए हुए थे। अतः प्रातः समय दुर्योधन के पास लाकर कहा कि हम 5 भाई पांडवों का सिर काट कर लाए हैं। राजा दुर्योधन यह बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ और एक एक का सिर अपने हाथ में लेकर दबाने लगा। जब भीमसेन का सिर
लाकर अश्वत्थामा दुर्योधन के हाथ में दिया। तब दुर्योधन ने उससे कहा कि यह सिर भीमसेन का ना होगा, उसका सिर ऐसा नहीं है जो मेरे दबाने से टूट जावे, इसलिए मुझको मालूम हुआ कि द्रौपदी के 5 पुत्रों का सिर काट लाया है जो पांडवों के रूप के समान थे। इन बेचारे भी लड़कों को तैने वृथा मारकर हमारे वंश का नाश किया। जब यह बात समझकर दुर्योधन को हर्ष होने के उपरांत विस्मय प्राप्त हुआ, तब उसी क्षण मर गया। उसके जन्म पत्र में लिखा था कि उसका मरना हर्ष व विषाद के मध्य में होगा। वही बात आगे आई। अश्वत्थामा दुर्योधन का मरना देखते ही अर्जुन और श्री कृष्ण जी के डर से इस तरह अपने प्राण लेकर वहाँ से भागा जिस तरह सूर्य देवता देव के डर से भागे थे। उसका हाल विष्णु पुराण में इस तरह लिखा है कि शिव जी ने सुमाली दैत्य को एक रथ बहुत उत्तम और वेग से चलने वाला तेजवान दिया था। जब सोमाली दैत्य ने सूर्य के पीछे अपना रथ चलाया, तब उस रथ के प्रकाश से जहाँ सूर्य रात करते थे वहाँ दिन बना रहता था। जब सूर्य ने यह हाल देखकर बड़े क्रोध से उसे मार गिराया, तब सोमाली ने महादेव जी की शरण में जाकर पुकारा। उस समय भोलानाथ ने सोमाली की सहायता करके सूर्य का पीछा किया। जब सूर्य देवता महादेव के डर से भागे, तब शिव शंकर ने त्रिशूल मारकर सूर्य का रथ काशी जी में गिरा दिया। उसी समय पर लोलार्क तीर्थ हुआ। जब द्रौपदी ने अपने बेटों के सिर कटने का हाल सुना, तब वो उसने अति विलाप करके यह सौगंध कही कि जब तक अश्वत्थामा नहीं मारा जाएगा मैं अन्न जल नहीं ग्रहण करूंगी। जब यह युधिष्ठिर और अर्जुन आदि 5 भाई यह हाल सुनकर बहुत रोने लगे, तब द्रौपदी ने अर्जुन से कहा कि अश्वत्थामा का मरना अपने अधीन समझो। मैंने यह सौगंध तो केवल तुम्हारे भरोसे खाई है, जैसा उचित जानो वैसा करो। यह वचन सुनकर अर्जुन ने द्रौपदी से कहा, तू धैर्य रख, मैं अश्वत्थामा के सिर काट कर तुझे ला देता हूँ। तू उसी सिर पर खड़ी होकर स्नान करना, तब तेरे कलेजे में दाह मिटेगी। तब द्रौपदी को समझाकर तुरंत अर्जुन ने गांडीव धनुष हाथ में उठा लिया और रथ पर चढ़कर श्री कृष्ण जी से कहा कि जल्दी रथ को चलाइए। श्याम सुंदर ने ऐसे वेग से अर्जुन का रथ आकर कि अश्वत्थामा के निकट जा पहुंचा। जब अश्वत्थामा ने रथ को देखकर ब्रह्मास्त्र जो ब्रह्मा ने उसको दिया था अर्जुन पर छोड़ा और ब्रह्मास्त्र आगे के समान जलता हुआ अर्जुन की तरफ चला। तब अर्जुन ने मुरली मनोहर से पूछा कि यह कैसी अग्नि हमारी तरफ दौड़ी चली आ रही है। श्याम सुंदर बोले कि यह ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामा का चलाया हुआ है, तुम भी अपना ब्रह्मास्त्र उस पर चलाओ जिसमें दोनों अस्त्र आपस में लपट कर वह आग तुम्हारे पास नहीं जा सके। और अश्वत्थामा ने जो अपना अस्त्र चलाया है उसे बुलाने की सामर्थ्य नहीं रखता, और तुम चलाना और फिर बुला लेना दोनों मंत्र जानते हो, इसलिए चलाओ। यह बात सुनकर अर्जुन ने भी अपना ब्रह्मास्त्र चलाया। तब वह दोनों ब्रह्मास्त्र मिलकर आपस में लिपट गए। अर्जुन का ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामा के अस्त्र को नहीं छोड़ता था, वह अस्त्र अर्जुन के पास पहुंच सके। जब थोड़ी देर तक दोनों अस्त्र आपस में लिपटे रहे, तब श्याम सुंदर ने अर्जुन से कहा कि तुम जल्दी मंत्र पढ़कर दोनों अस्त्रों को अपने पास बुला लो, नहीं तो अग्नि में संसारी जीव जल मरेंगे। यह वचन सुनते ही अर्जुन ने मंत्र के बल से दोनों ब्रह्मास्त्र अपने पास बुला लिए और रथ दौड़ाकर अश्वत्थामा को पकड़ लिया। पर अपने हृदय में दया और धर्म की राह विचार किया कि ब्राह्मण के मेरा गुरु का बेटा है, इसको मारना ना चाहिए। जब यह सुनकर समझकर अर्जुन ने उसका सिर नहीं काटा, तब श्याम सुंदर अर्जुन के धर्म की परीक्षा लेने वास्ते बोले कि अर्जुन अश्वत्थामा ने सोए हुए लड़कों के सिर काटे हैं, इसलिए यह आत्ताई हुआ और तुमको इसका सिर काटने का प्रण किया था, सो तुम मार डालो, द्रौपदी को संतोष हो। यह बात सुनकर अर्जुन ने कहा कि महाराज आप सत्य कहते हैं, पर ब्राह्मण को मारना बड़ा पाप समझकर अभी इसको वध न करना चाहिए। इसे बांधकर द्रौपदी के पास ले चलो और वह जैसा कहे वैसा करो। तब यह बात सुनकर श्याम सुंदर ने मान लिया कि जब अर्जुन हाथ व पैर अश्वत्थामा के बांधकर द्रौपदी के सामने लाया, तब हरिभक्त द्रौपदी ने अश्वत्थामा को बंधे हुए देखा तो अपने धर्म और दया की राह से रोदन करने लगे और श्री कृष्ण जी से बहुत स्तुति कहकर अर्जुन से विनय पूर्वक बोली कि हे स्वामी, तुमने मेरी आज्ञा पूरी की, अब इस ब्राह्मण को मारने से मेरे मरे हुए बालक जी नहीं सकते, इसलिए अश्वत्थामा को छोड़ दे। मैं यह अपने कर्मों का दंड परमेश्वर से पावेगा। जिस तरह मैं अपने बेटों को मरने का सोच करती हूँ, उसी तरह कृपी नाम अश्वत्थामा की माता भी पुत्र मरने का दुख पावेगी। और इसके पिता से आपने धनुष विद्या सीखी है, इसलिए अश्वत्थामा को पूजने योग्य समझकर जल्दी छोड़ दीजिए, इसे बांध कर रखना उचित नहीं है। यह वचन द्रौपदी का सुनते ही राजा युधिष्ठिर और नकुल सहदेव ने प्रसन्न होकर कहा, द्रौपदी सत्य कहती है, अश्वत्थामा को मारने के सिवाय ब्रह्महत्या के और क्या मिलेगा। जब यह बात द्रौपदी और युधिष्ठिर आदि की भीमसेन को अच्छी नहीं लगी, तब वह अपनी गदा पृथ्वी पर पटककर अर्जुन से बोला कि तुमने अश्वत्थामा के सिर काटने का प्रण किया था, सो अपनी प्रतिज्ञा झूठी न करना चाहिए, और जो तुम कहते हो कि इसे मारने से ब्रह्महत्या लगेगी, सो इसके ब्रह्मवश व ब्राह्मण का कर्म नहीं रहा। धर्मशास्त्र में ऐसा लिखा है कि जो कोई शरण आए और सोती हुआ को या बालक और स्त्री का वध करे या मतवाले व बोराहे को हरिभक्त और परमहंस को मारकर दुख देवे, ऐसे मनुष्य को आत्ता ही समझकर मारना और दंड देना राजाओं का धर्म है। उनके मारने का पाप नहीं होता। आत्ता ही 6 तरह के होते हैं, एक जो आग लगावे, दूसरा विष देवे, तीसरा गुरु की आज्ञा न माने, चौथा ब्रह्मवंश अधर्म से लेवे, पांचवा जो ब्राह्मण व क्षत्रिय व वैश्य होकर मदिरा पीवे, छठवा जो प्राण मारकर
अपना कुटुंब पाले, उन लोगों को अवश्य मारना चाहिए। जब भीमसेन की बात सुनकर अर्जुन विचारने लगा कि अब मैं क्या करूं, तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे अर्जुन, तुमने जो प्रण किया है उसको पूरा करो। भीमसेन का वचन रखकर द्रौपदी का कहना मानो और जो राजा युधिष्ठिर कहते हैं उनका भी वचन पालो। और वेद में लिखा है कि ब्राह्मण का प्राण ना मारे और जो आत्ताई है उसको मार डाले, इसलिए तुम ऐसा काम करो जिससे वेद और शास्त्र का वचन झूठा ना हो और सबको प्रसन्नता हो। यह बात सुनकर अर्जुन ने विचारा कि कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे अश्वत्थामा का प्राण बचकर वह मरने के बराबर हो जावे। बाल हत्या करने से अश्वत्थामा का बल व तेज जाता रहा। अर्जुन ने उसका सिर मुंडवा डाला। वह अपनी तलवार की नोक से चीरकर एक मणि बहुत अच्छी जो उसके सिर में थी निकाल लिया और अपने नगर की सीमा से उसको बाहर निकलवाकर मरण तुल्य करके छोड़ दिया। इति श्री प्रथम स्कंद 7वां अध्याय समाप्त।